ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। इस बीच मार्केट्स तो खैर पूरी रेंज में चल रही है, लेकिन अर्निंग्स का इम्पैक्ट ज़रूर अपने आप में पड़ रहा है और अलग अलग देख रहे हैं कि अर्निंग्स का इम्पैक्ट पर्टिकुलर स्टॉक्स की जैसे नंबर्स आ रहे हैं वैसे दिख भी रहा है। सिग्नेचर ग्लोबल के भी नंबर्स आए और बातचीत करने के लिए खुद चेयरपर्सन प्रदीप अग्रवाल हमारे साथ हैं। प्रदीप सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके और आपसे हम व्यू पॉइंट लेते हैं और थोड़ा हमको रियल एस्टेट का भी आइडिया लगता है और आपकी कंपनी के इस बार नंबर्स पे भी हम डिस्कस करेंगे। प्रदीप जी, पहले तो मैं इस बार के नंबर्स में जो अच्छी चीज़ देख रहा हूँ मैं खुद बता देता हूँ, उसके बाद मेरे को अगर कुछ छूटा है तो ज़रा वो बताइएगा। आपका प्रॉफिटेबिलिटी इस बार करीब करीब 42% के आसपास बढ़ा है और मतलब माफ़ कीजिए, बुकिंग्स करीब 42% के आसपास बढ़ी हैं और सेल्स में भी अच्छा जंप हुआ है और आप आगे की गाइडेंस भी अच्छी दे रहे हैं सेल्स की, 20% से ज़्यादा की। मेरे को सर ये बताइएगा, अभी हम कितने प्रोजेक्ट्स पे ऑनलाइन अभी काम कर रहे हैं जो डिलीवर हो जाएंगे? तो डिम्पी जी नमस्कार। सबसे पहले मैं जो आप इस साल के जो नंबर्स हम लोगों ने अनाउंस किए, एक बार मैं उसके वो जो नंबर्स हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। सो इस बार जो हमने प्री सेल नंबर अचीव किया है उसमें 10,300 करोड़ के नंबर हमने अचीव किए हैं प्री सेल में, जो हमें फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी बनाता है इंडिया के अंदर रियल एस्टेट कंपनीज में। 10,000 का जो क्लब है उसके अंदर हमने एंट्री ली है इस बार। ये इस कंपनी के लिए बड़ी बात है, जो हमारा लगभग 42% हमने ईयर ऑन ईयर इसके अंदर ग्रोथ किया है। दूसरी चीज जो कलेक्शन है वो भी काफी बड़ा नंबर उसमें अचीव किया है। इस बार हमने 41% का ग्रो किया है, उसके अंदर लगभग 4400 करोड़ रुपए के नियर अबाउट हमने कलेक्शन किया है। और तीसरी बड़ी बात, जो हमारा पर स्क्वायर फीट जो रियलाइजेशन है वो इंक्रीज हुआ है। वो जो लगभग लास्ट ईयर 11,700 रुपए के नियर अबाउट था, इस बार वो 12,500 रुपए के नियर अबाउट है। और रेवेन्यू टर्म्स पे बात करें तो ये सबसे ध्यान देने की चीज है इसके अंदर कि रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हुआ है। आप ये देखिए कि जो पिछले साल हमारा रेवेन्यू लगभग 1,200 करोड़ रुपए था, इस बार वो 2,400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और वो कन्वर्ट हुआ है पैट टर्म्स में कि इस बार जो हमारा पैट है वो 101 करोड़ रुपए के नियर अबाउट हम लोगों ने अचीव किया है। ये सारे ऐसे हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि हमारी कंपनी के आने वाले वक्त का ग्रोथ कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं। आपने लॉन्चेस के बारे में पूछा और कंप्लीशन के बारे में, तो दोनों पॉइंट पे मैं आपको एक बार इस पे प्रकाश डालता हूं कि अभी जो कंपनी इस साल की जो गाइडेंस दे रही है उसके अंदर लगभग 17,000 करोड़ के नए लॉन्चेस हम करने जा रहे हैं। जो हमारा फोकस एरिया रहने वाला है द्वारका एक्सप्रेसवे, साउदर्न पेरीफेरी रोड और सोना मार्केट, इन तीनों मार्केट के अंदर हमारी जो प्रेजेंस है वो काफी स्ट्रांग है। और इन्हीं तीनों मार्केट के अंदर ऑलरेडी इन्वेंट्री कंपनी के पास है। अप्रूवल्स ऑलमोस्ट एक यानी काफी एडवांस स्टेज में है। सो क्वाइट होपफुल कि इस बार हम 17,000 करोड़ का जो प्रीसेल नंबर है, सॉरी जो लॉन्चेज नंबर है वो हम अचीव कर लेंगे। और लगभग 12,500 करोड़ रुपए का इससे हम प्री सेल नंबर अचीव करने के प्लान में हैं। ये नंबर्स हैं कुछ ऐसे। इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन, इस बार जो हमने कलेक्शन किया है लगभग 4400 करोड़ का, तो उसके अंदर भी हमने फ्यूचर गाइडेंस में लगभग 6,000 करोड़ तक का नंबर हम आराम से अचीव कर लेंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जो इस बार हम 2,400 करोड़ रुपए का नंबर दे रहे हैं, हमने आने वाले इस साल के लिए उसको ऑलमोस्ट डबल किया है कि हम 4,800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं, जो हमारे पैट के ऊपर मल्टीप्लायर इंपैक्ट देगा। नहीं सर, ये बात काफ़ी ठीक है और मैं खुद इसका गवाह हूँ क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स पे तो मैं खुद भी आया हूँ और मैंने देखा है कि काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और आपके रिसेंटली जो दक्षिण प्रोजेक्ट है ये तो काफ़ी काफ़ी बेहतर प्रोजेक्ट्स में से एक है। एसपीआर का भी फेज़ 2 आपने लॉन्च किया। एक जो ग्रोथ के नंबर हैं सर, उसमें मैं एक चीज़ पे थोड़ा और आपसे क्लैरिफिकेशन चाहता था, वो था डेट वाले पार्ट पे। पहले डेट थोड़ा था कंपनी पे, लेकिन कंपनी ने चरणबद्ध तरीके से उसको कम किया है। जो मेरे पास जानकारी है उसके अकॉर्डिंग करीब 1,000 करोड़ से भी कम का रह गया है। एक बार सर इसको मेरे को जरा क्लियर कर दीजिए। तो डिम्पी जी, लास्ट ईयर जो हमारा डेट था वो लगभग 1,150 करोड़ रुपए का था, जो इस साल घटकर 880 करोड़ रह गया है। और कंपनी का एम है कि इस साल में इस नेट डेट को हम अबाउट टू जीरो के आसपास सेट करें, क्योंकि
डिमांड अच्छी है, कलेक्शंस अच्छी हैं, जो पैसा स्पेंड करना है उसके बाद भी जो कंपनी के पास कैश फ्लो बच रहा है, उससे जो डेट है वो कम करने में हमें मदद मिलेगी। एक चीज आपके जितने भी निवेशक हैं उनके लिए मैं एक थोड़ा सा सामने रख रहा हूं, जो क्या होता है कि जो कंपनीज हैं उनकी जो बैलेंस शीट है, क्योंकि इस रियल एस्टेट कंपनीज का जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है वो आफ्टर कंप्लीशन है, तो जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर सही पिक्चर नहीं दिखाई देती है। तो आपके निवेशकों के लिए एक चीज मैं इसमें दिखाना चाहूंगा कि जो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस है वो इसके अंदर इस साल हमने लगभग 1600 करोड़ रुपए का अचीव किया है। तो किसी भी निवेशक के लिए किसी भी रियल एस्टेट कंपनी को देखने का ये सबसे बेहतर पैरामीटर है कि उसके पास जो ऑपरेटिंग सरप्लस है वो कितना बचता है। तो इस साल हमारा वो नंबर 1600 करोड़ रुपए में बंद हुआ है, और उम्मीद कर रहा हूं कि जो आने ये जो करंट ईयर हमारा चल रहा है, इस करंट ईयर में ये नंबर लगभग 2400-2500 करोड़ रुपए तक होगा, जो कंपनी की स्ट्रेंथ को शो करता है। सर बिल्कुल ठीक बात आपने अच्छे से बता भी दिया और क्लैरिफाई भी कर दिया और ये भी समझाया कि बैलेंस शीट में एक्चुअली में रियल एस्टेट कंपनीज में क्या देखना चाहिए, ये भी आपने बहुत अच्छे से बताया। प्रदीप सर एक चीज़ मेरे को और बताइए, क्योंकि अब आप दिल्ली एनसीआर की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज में से एक हैं और भारत की भी आप पांचवी बड़ी कंपनी बन गए हैं। मेरे को जरा गाइडेंस दीजिए कि जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर्टी में कोई स्लो डाउन एसेस तो नहीं है ना सर? थोड़ा गाइडेंस दे दीजिए, क्योंकि आपके मेजोरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स हैं, आप जो बोलेंगे वही हमें समझ में आएगा। तो देखिए, एक तो हमारी जो पोजीशन है एज ए सिग्नेचर ग्लोबल बहुत यूनिक है। यूनिक इन टर्म्स ऑफ कि ब्रांडेड कंपनीज के अंदर जो हमारा टिकट साइज है 2 करोड़ रुपए से 4 करोड़ रुपए के बीच का, वो हमारे लिए एक स्वीट स्पॉट है जो हमारे को यूनिक बनाता है। आप जितने भी ब्रांडेड प्लेयर्स हैं अगर उनके प्राइजेस देखें तो वो आपको हमेशा 5 करोड़ या अबाव मिलेंगे, और यही एक चीज है जो हमें दूसरों से यूनिक बना रही है। एंड कहीं ना कहीं आप अगर दूसरे टर्म्स में भी कहें तो कहीं ना कहीं मोनोपोलाइज सिचुएशन है कि ब्रांडेड जो प्लेयर हैं वो इस सेगमेंट में नहीं है, और जो कंपटीशन पर से है वो हमको देखने को नहीं मिल रहा है। एंड एज ए जो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी चाहता है किसी ना किसी ब्रांडेड कंपनी के अंदर अपने घर को बुक कराए। तो हमारा जो टिकट साइज है 2 करोड़ रुपए से 4 करोड़ रुपए के बीच का, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए इस कंपनी की सिचुएशन को यूनिक बनाता है। नहीं सर, ये तो है ही, और स्ट्रेटजिकली आप प्लान भी करते हो और आपकी निष्ठा और आपके काम के प्रति जो जुझारूपन है सर वो तो देखते ही बनता है। प्रदीप सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, सारी डिटेल भी आपने हमको दे दी है और एक जो व्यू पॉइंट आपने ओवरऑल दिया है कंपनी का, ये भी काफ़ी बेहतर रहा है और जज करने का तरीका भी दिया आपने कि बैलेंस शीट्स में क्या देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके आज, फिर बहुत बहुत शुक्रिया।